बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता के लिए देश भर में घूम रहे हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री से मुलाकात की, उसके बाद कई लोग नीतीश कुमार के इस मुहिम की सराहना कर उनके साथ भविष्य में आने की बात कही, तो कई लोगों ने साफ इनकार कर दिया। शुरुआत केसीआर ने की थी। नीतीश कुमार केसीआर से मिलने भी गए और केसीआर भी नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे, लेकिन ऐन वक्त पर केसीआर और नीतीश की बात नहीं बनी। पहला इनकार केसीआर ने की तरफ से मिला तो कहा यह जा रहा था कि नीतीश के मुहिम को झटका लगा, लेकिन उसके बाद फिर नीतीश कुमार अपने मुहिम में जुटे और कई नेताओं ने समर्थन में नीतीश के साथ खड़े होने की बात कही। ममता बनर्जी से जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिले तो ममता बनर्जी ने कहा कि प्रयास अच्छा है, लेकिन उसके पहले बिहार के सभी नेताओं को एकजुट करना होगा और देश भर के नेताओं को बिहार लाना होगा। 1974 की आंदोलन की तरह बिहार से एक आंदोलन करनी होगी, फिर आगे की रणनीति बनेगी। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगा कि यह संतोषजनक जवाब है। फिर देश में अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात का सिलसिला आगे बढ़ा तो उड़ीसा पहुंचे नीतीश, जहां बातचीत तो हुई, लेकिन बातचीत में नीतीश को भारी निराशा हुई। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने साफ लफ्जों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह बता दिया कि फिलहाल किसी गठबंधन को लेकर उनकी बातचीत नहीं हुई है। पुरानी दोस्ती यारी तक तो बात सही है, लेकिन सियासी समीकरण के हिसाब से ये गठबंधन नहीं होगा। नीतीश मायूस हुए, वापस लौटे, झारखंड गए तो उन्हें एक बल मिला। फिर नीतीश कुमार महाराष्ट्र पहुंचे और वहां विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की। उम्मीद की रोशनी फिर जगी, लेकिन उसके ठीक एक दिन बाद नवीन पटनायक जो नीतीश कुमार से मुलाकात करके लौटे थे, वो पहुंच गए नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद नवीन पटनायक ने 2 लफ्जों में साफ कर दिया कि वो गैर बीजेपी या किसी तीसरे मोर्चे के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। इससे नीतीश कुमार को बड़ा धक्का लगा। महागठबंधन की पूरी मुहिम की हवा निकल गई। आखिर नवीन पटनायक नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद ही क्यों प्रधानमंत्री से मिले, ये बीजेपी के नेता सवाल पूछ रहे हैं। क्या नवीन पटनायक ने नीतीश को उनकी हैसियत बता दी, समझा दिया कि आप जिस मुहिम में जुटे हुए हैं वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ संभव नहीं है? क्योंकि नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद नवीन पटनायक ने जिस तरीके से मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि वो अकेले गठबंधन के बीच नहीं जाएंगे, अकेले विधानसभा का और लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अगर वो कह रहे हैं नवीन पटनायक कि अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो फिर नीतीश कुमार जिस गठबंधन की उम्मीद पाल कर देश भर में भ्रमण कर रहे हैं, तो बिहार का पड़ोसी राज्य होने के नाते उड़ीसा से उनको झटका लगा। उड़ीसा नज़दीक है और सत्ता में जो राजनीतिक दल मौजूद हैं उनसे ही नीतीश कुमार को क्यों ज़्यादा जो नाउमीदी है वो दिख रही है, वही झटका लग रहा है। जो राजनीतिक दल बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों में सत्ता में हैं, वो नीतीश कुमार को कबूल नहीं कर रहे हैं। बंगाल इनकार अगर नहीं किया तो साथ जाने के लिए हामी भी नहीं भरी है। केसीआर पहले इनकार कर चुके हैं, उड़ीसा के नवीन पटनायक इनकार कर चुके हैं। ये सब उन राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार को समर्थन किसने दिया? कांग्रेस जो सत्ता से दूर है, समाजवादी पार्टी जो सत्ता से दूर है। महाराष्ट्र की बात कर लें, उत्तर प्रदेश के बाद, तो महाराष्ट्र में जिन लोगों ने नीतीश कुमार की सराहना की, उनके मुहिम के साथ चलने की बात की, वो भी सत्ता से दूर है। शरद पवार भी सत्ता में नहीं है, तो शिवसेना भी सत्ता में नहीं है। और अब तो शिवसेना के अंदर खुद लड़ाई लगी हुई है कि शिवसेना किसकी। तो वो घर में उलझे हुए हैं उद्धव ठाकरे, वो नीतीश कुमार के साथ चलने की बात कर रहे हैं। तो आखिर जिन राज्यों में सत्ता जिसके पास है, जो ताकतवर है, वो नीतीश के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, जबकि जो लोग विपक्ष में खड़े हैं वो केवल नीतीश के साथ खड़े हो रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो अरविंद केजरीवाल इसलिए नीतीश कुमार के साथ खड़े थे क्योंकि उनके ऊपर केंद्र सरकार की कई जांच एजेंसियों की तलवार लटक रही है, और यही वजह है कि उस डर से अरविंद केजरीवाल भयभीत है। तो नीतीश कुमार के समर्थन में बातें कर रहे हैं।
राहुल गांधी जब ताकतवर थे तब नीतीश कुमार को तवज्जो नहीं दिए, जब बेघर हो गए तब नीतीश कुमार को तवज्जो दे रहे हैं। कांग्रेस पूरे देश के अंदर जब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तवज्जो देते हुए दिख रही है। तो बड़ा सवाल है कि नवीन पटनायक देश की सियासत की नब्ज को पहले ही टटोल चुके हैं, या वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के हाल के दिनों में विरोध करके नई मुसीबत मोलने से अच्छा है कि नीतीश के समर्थन में खड़ा ही नहीं हुआ जाए। यही वजह है कि शायद नवीन पटनायक ने नीतीश के साथ टेबल पर मछली रोटी मछली भात तो खूब खाई, लेकिन बात सियासत में सियासी रोटी सेकने का हुआ तो उन्होंने तावा ही बदल दिया। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।